आप भी विचार रखोगे ना फिर बात? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर जी हाँ जी एक जी सर, प्रेस वार्ता बुलाइए। जी बताइए। हाँ जी, मैं रणधीर सिंह बथरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ एंड कन्वीनर हरियाणा बनाओ अभियान। हमारे साथ आज हरियाणा बनाओ अभियान के को कन्वीनर सुरेंद्र कुमार बैरागी, जो हरियाणा सरकारी वकीलों के एसोसिएशन के लंबे समय से प्रधान रहे हुए हैं, रविकांत सैन हाई कोर्ट से एडवोकेट। आज हमने सरपंच एसोसिएशन से समर्थन मांगा है। हमारी जो मांग है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा का अलग राजधानी होनी चाहिए, उसके लिए आज सरपंच एसोसिएशन ने, प्रधान रणबीर सिंह जी ने हमें सभी सरपंचों की तरफ से जो समर्थन दिया है उसके लिए आज हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से मांग रही है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग राजधानी, ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाया जा सके। आज स्थिति है कि 45 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके कोर्ट से पेंडिंग है, जो लंबे समय से अपने कोर्ट केसेस के इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए बतौर वकील हमने, हरियाणा के वकीलों ने ये मुहिम चलाई हुई है। इसमें हमने घर घर जाके समर्थन लिया, अलग अलग एसोसिएशनों का हमने समर्थन लिया। आज सरपंच एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है। हरियाणा के सरपंच जी इस मुद्दे को लेकर सहमत हैं और वो अपना प्रस्ताव पास करेंगे। हरियाणा की जनता को एक बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। हरियाणा के बच्चे अपने रोजगार यहाँ ना मिलने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं। यदि हरियाणा की राजधानी हरियाणा में आएगी तो लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और जो कोर्ट्स में 20 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज हैं, जिनमें 45 लाख से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उनके केसेज का शीघ्र सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होगा, हरियाणा की अलग राजधानी हरियाणा की धरती पर होगी, जो हरियाणा के ऐसे स्थान पर होगी जहां सबका आना जाना सुगम होगा। सभी जनता की ये मांग काफ़ी लंबे समय से रही, लेकिन हम इसको गांव स्तर पर लेके जा रहे हैं। हमने निर्णय लिया कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा के अलग हाई कोर्ट और हरियाणा की राजधानी को अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगी, उनका विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आने वाली 8 अगस्त को हमने राज्य स्तरीय मीटिंग बुलाई, उसमें बड़ा राजनीतिक फैसला हम लेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में नहीं है। हमारा तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, जो हरियाणा की राजधानी हरियाणा में लेके आएगा 57 साल के बाद। वो ऐतिहासिक कदम जो करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, और जो इसका विरोध करेगा हम उसका विरोध करते हैं। 57 साल के बाद भी आज हरियाणा की अपनी राजधानी नहीं है, अपना हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम दिया हरियाणा बनाओ अभियान। बाकी इन्होंने हमारे हरियाणा बनाओ अभियान को इतनी मोटी शक्ति दी है कि जैसे आप लोगों की शक्ति है, हमें इतना बल मिला है कि हम हरियाणा बनाओ अभियान में सक्षम होंगे। हरियाणा बनाओ अभियान का मतलब ये है कि हरियाणा एक, अभी तक 57 साल हुए हैं, पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य वो होता है जिसकी अपनी राजधानी होती है, अपनी विधानसभा होती है, अपनी हाईकोर्ट होती है। हरियाणा का अपने ज़मीन पे आज तक कुछ नहीं है। इसलिए हमारी तो यही डिमांड है, हरियाणा बनाओ अभियान के बैनर के नीचे हरियाणा अपनी ज़मीन पे अपना हाईकोर्ट हो, अपनी विधानसभा हो, अपनी राजधानी हो, जिससे हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो देश अपने हरियाणा से पलायन कर रहे हैं, वो इसमें स्टेट में रहें। और एक राजधानी एक ऐसी चीज़ है जहाँ भी, जिस भी राज्य के बीच में जहाँ भी राजधानी बनती है, उसको 100 किलोमीटर के एरिया में हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे हमारे बच्चे काम करते हैं। उस काम के लिए अगर कोई भी चीज़ है, अगर गुड़गांव ने प्रोग्रेस की है तो दिल्ली की वजह से की है, एयरपोर्ट की वजह से की है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके नज़दीक है। हमारा भी अपना रेवेन्यू आएगा तो हरियाणा की अपनी राजधानी होगी, वहाँ हर प्रकार के हमारे बच्चे आगे आएंगे। हमारे बच्चों को आजकल रास्ता ही नहीं पता। वे हरियाणा राजधानी आने से नए एयरपोर्ट आएंगे, नए हॉस्पिटल आएंगे, नई एजुकेशन सोसाइटीज़ आएंगी, इतने काम आएंगे हमारे बच्चों के, IT सेक्टर आएंगे, हमारे बच्चे इतने आगे जाएंगे, भविष्य में देश विदेश में नाम कमाएंगे। वर्ल्ड में हमारे हरियाणा का नाम है, हमारे बच्चों का नाम है। जो वर्ल्ड में नाम खिताब कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो विदेश जाके काम कर रहे हैं, वो हमारी राजधानी होगी तो हमारे देश में काम करेंगे, हमारे हरियाणा में काम करेंगे, और बेरोजगारी को इस उत्थान से पीछा छूटेगा हमारा। और हमारे से 10 स्टेट बाद में बनी है, उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, अपना हाई कोर्ट बना लिया। इससे हमें इस 57 साल से हमारा हरियाणा बिल्कुल बैकवर्ड होता जा रहा है। ना ही हमारा कल्चर मिलता चंडीगढ़ से, ना ही हमारा उनका रहन सहन मिलता। अपना रहन सहन है, हमारा देसी रहन सहन, देसी खाना है। हमारे इस सारे चीज़ों को छोड़ के हम एक और कल्चर को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है।
हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं 40% राजधानी हमारी जो उसको रखेंगे, 100% नई राजधानी का आज आपने समर्थन किया है। नई राजधानी का, नई राजधानी बनाई, ये गवर्नमेंट का काम है और ये कोई पॉलिटिशियन का काम नहीं है। पॉलिटिशियन का काम है जो भी डिमांड करे लोगों की डिमांड को सोचना। लेकिन नाजायज डिमांड हो तो बताएं। हर आदमी आज तरस रह गया है। एक नारनौल से आदमी चलता है 10 घंटे लगते हैं। किसी भी स्टेट से राजधानी हरियाणा के बीच में कहीं भी बनाए, अच्छी जगह बनाए, हमारे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। और सरपंच साहब के प्रधान ने जो भी हमें आश्वासन दिया है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब जनाब हाई कोर्ट में गुजार लिए, जब हमारे बच्चों को हमें पता लगा कि हमारे बच्चों का ना तो हाई कोर्ट जस्टिस में नाम आता है, ना एजी हरियाणा में नाम आता है, ना हमारे अफसरों में नाम आते हैं। राजधानी होगी तो कल्चर अलग हो जाएगा, हमारा अपना कल्चर होगा, अपना खान पीन रहन सहन, ये हमारा काम नहीं है। वैसे सारी आप जो मीडिया वाले हो, मीडिया का काम है ये। आपके बच्चे हैं, आपने भी आगे जाना है। आप भी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ सकते हैं कि भाई हरियाणा बनाओ अभियान एक संस्था है, आप उसका सपोर्ट करो, अपनी राजधानी बनाओ, अपना हाई कोर्ट बनाओ, अपनी विधानसभा बनाओ। हम जींद में बैठे हैं, जींद में भी अगर कुछ भी कोई चीज़ आती है तो जींद भी प्रोग्रेस करता है। कहीं भी जाते हो तो हर स्टेट प्रोग्रेस करता है, हर जिला प्रोग्रेस करता है। सर, जैसे आप सरपंचों ने आपका समर्थन किया है, अब तक के कितने संगठनों का आप समर्थन बता पाए? अभी तक मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा की 15 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हमें प्रस्ताव पास करके दिए, इसका समर्थन किया है। इसके अलावा 100 सरपंच के प्रस्ताव हमारे पास पहले ही आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला से। और 20 एसोसिएशन हैं जिनमें प्रजापत एसोसिएशन, सैनी समाज एसोसिएशन, सैन समाज एसोसिएशन, ब्राह्मण समाज एसोसिएशन, वाल्मीकि समाज एसोसिएशन, राई समाज एसोसिएशन, जोगी समाज एसोसिएशन, बड़ी बड़ी एसोसिएशन जो है उनके समर्थन हमारे पास आ चुके हैं सभी के। और आज लगता है कि हरियाणा की जनता का हर व्यक्ति ये मांग करता है कि अब और इंतजार नहीं करना, हमें अपनी राजधानी अपनी धरती पर चाहिए, हमें अपना हाई कोर्ट अपनी धरती पर चाहिए। हम 30 साल से वकील, हमें कहीं हमारे क्लाइंट पूछते हैं मेरा केस इतने साल से कब फैसला हो जाएगा, हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो स्थिति है 6.5 लाख कोर्ट्स केसेज हैं, उनमें आने वाले 100 साल तक भी हाई कोर्ट के केसेज का फैसला होने वाला नहीं है। वो तभी संभव हो सकता है जब हमारा अलग से हाई कोर्ट हरियाणा में होगा। शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने की मुहिम है। मैंने खुद पिछले 2 साल में बरागी साहब ने हमने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हरियाणा में की, दिन रात हम इस पे लगे हैं। आज हमें शक्ति मिली है, जो सरपंच एसोसिएशन है सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है, गांव स्तर का आदमी जो है सरपंच जी के साथ जुड़ा है। रणबीर गिल साहब ने जो समर्थन दिया है, इससे एक तरफा लहर चलेगी। हर बच्चा डिमांड करेगा हरियाणा की राजधानी दो, हरियाणा का हाई कोर्ट दो, वरना ऐसे पॉलिटिशियन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है जो हरियाणा के विकास की बात नहीं करते। चुनाव 2 महीने के बाद हमने सभी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, हमने मुख्यमंत्री को भी दिया, प्रधानमंत्री को भेजा, सभी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको भी भेजा। अब तक किसी की घोषणा पत्र हमने दिखाई नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि जो जन समर्थन है इससे घोषणा पत्र में कुछ पॉलिटिकल पार्टी लेके आएंगी। जो लेके आएंगे उनका स्वागत है, जो लेके नहीं आएंगे इसका मतलब वो हरियाणा को डेवलपमेंट नहीं चाहती, वो विरोधी है। हरियाणा में एक पार्टी है जेजेपी, उन्होंने 2019 के उपचुनाव में कहा था कि जींद को राजधानी बनाएंगे, जैसे खुलकर उन्होंने मांग रखी थी। हालांकि उनका आज राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, क्या नहीं, वो जनता को ऐसा है, वो सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उन्होंने प्रयास करना चाहिए, कोई प्रयास नहीं हुआ, उनका कोई प्रयास नहीं हुआ। ये सिर्फ बहकावे की बात अब नहीं चलेगी। अब जनता जागरूक है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जो लोगों को बहका के वोट लेना चाहते हैं उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। बाकी रणबीर सिंह गिल साहब जो हैं ये डिटेल में रखेंगे। मैं तय दिल से अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने एडवोकेट्स की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी सरपंच भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप मैदान में आ गए तो अब हमारी राजधानी और हाई कोर्ट हरियाणा में लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। के साथी हमारे पास आए तो पहले तो हम इन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करते हैं जो प्रदेश की जनता के हित के लिए दिन रात मेहनत करने पे लगे हुए हैं, जिन्होंने 100 से ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरे स्टेट के अंदर। जो मुहिम इन लोगों ने चलाई हुई है इससे पूरे प्रदेश की जनता को फ़ायदा पहुंचेगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा और जहां भी राजधानी बनेगी उसके आसपास की ज़मीनों के रेट भी अप होंगे और 100 किलोमीटर तक हर उस क्षेत्र का को फ़ायदा पहुँचेगा, लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा। क्योंकि राजधानी जहाँ बनेगी वहाँ हाई कोर्ट भी होगा, विधानसभा भी होगा, तो हर प्रकार से हमारे लोगों का फ़ायदा होगा। हम तो सभी साथियों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में जो इन लोगों ने मुहिम चलाई हुई इनका साथ देने का काम करें, ताकि अपने प्रदेश की अलग से राजधानी हो और अपने लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और हम अपने सभी साथियों सरपंच साथियों से भी निवेदन करेंगे कि सभी साथी
अपनी अपनी ग्राम सभा का और अपनी पंचायत का प्रस्ताव डालें इसके पक्ष में। और सभी राजनीतिक पार्टियों को भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से प्रदेश की जनता का फ़ायदा चाहते हो तो इस मुहिम में इनका साथ दें और प्रदेश की अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट बनाने की जो मुहिम है इसको बिल्कुल शिखर पर लेकर जाएं। अपना नाम मेरा नाम रणधीर सिंह समैन है और मैं सरपंच एसयून हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र बैरागी, सह संयोजक हरियाणा बनाओ अभियान। रणधीर सिंह बधान, संयोजक हरियाणा बनाओ अभियान।